देखिए, बहुत सारे बच्चों का सवाल था कि बिहार दरोगा की वैकेंसी कब आएगी। लिख देते हैं, बिहार दरोगा की वैकेंसी कब आएगी। बहुत अहम सवाल है, बहुत सारे लोग इस पर बहुत सारी बातें कर रहे हैं। सबसे पहले तो ये 4 डिजिट में होगा, 4 डिजिट में इसका वैकेंसी होगा, ये कंफर्म है। इतना कंफर्म रखिए, यानी 4 डिजिट की बात कर रहे हैं तो निश्चित तौर पर 1000 से प्लस ही जाएगा। 1200 चल जाए, 1200 चला जाए, 1400 चला जाए, ये इसी अमाउंट में रहेगा बिहार दरोगा की वैकेंसी। अब ये महत्वपूर्ण सवाल होता है कि ये आएगा कब। बहुत सारे सवालों, बहुत लोग बोलते हैं ये मई में आएगा, कोई जून में आएगा, मतलब बहुत सारे इसके जवाब हैं। हम आपको बता रहे हैं, आज से आप काउंट डाउन कर लीजिए। जो काउंट डाउन शुरू कीजिएगा आज से लेकर के आप 60 डेज यानी 60 दिन के अंदर ये वैकेंसी आएगा, यानी 2 महीने के अंदर, 1.5 से 2 महीने के बीच में ये वैकेंसी आ जाएगा बिहार दरोगा का। ये एकदम कंफर्म रखिएगा, बिहार दरोगा का वैकेंसी 4 डिजिट में। अब जैसे हम डाटा बता सकते थे कि वो डिजिट क्या है, लेकिन ये बिल्कुल गलत हो जाएगा। 4 डिजिट के अंतर्गत इसकी वैकेंसी होगी। 60 दिन आज से काउंट डाउन कीजिए, यानी 1.5 महीने के अंदर, 1 महीने से 1.5 महीने, 1.5 महीने से 2 महीने के बीच वाले में इसकी वैकेंसी आएगी। अभी बीपीएसएससी क्या कर रही है भाई, किस मुद्दे पर काम कर रही है बीपीएसएससी, किस चीजों पर काम कर रही है? तो बीपीएसएससी अभी काम करेगी 2 वैकेंसी पर। एक वैकेंसी आएगा जिसका नाम होगा एएसआई, असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर, रिलेटेड टू द होमगार्ड। होमगार्ड से रिलेटेड एक वैकेंसी आएगा, और एक और वैकेंसी आएगा एक्साइज से रिलेटेड। ये 2 वैकेंसी अभी हम लोग के सामने दिखेगा, लेकिन ये अमाउंट होगा 100 के नीचे ही। किसी का 56, 57, 82, 83 इसी तरह का सीट होगा। ये बहुत ज्यादा सीट नहीं होगा, ये ह्यूज अमाउंट में सीट नहीं आएगा। अभी तत्काल हो सकता, आज हम बोले हैं 3 से 4 दिन के अंदर आ जाए, 1 सप्ताह के अंदर 2 वैकेंसी आएगा। 1 सप्ताह 10 दिन के अंदर 2 वैकेंसी पक्का आएगा। आज बोले हो सकता है कल पब्लिश कर दे, लेकिन 2 वैकेंसी आएगा। और जहां तक बिहार दरोगा की बात है, तो बिहार दरोगा 60 दिन रखिए, यानी 45 to 60 डेज आप रख सकते हैं, और 45 से 60 दिन के अंदर इसकी वैकेंसी आएगी। 4 डिजिट में होगा। अब ये 1200, 1400, 1600 इसी के आसपास की वैकेंसी है। तो ये बिहार दरोगा एकदम सिलेबस आपके सामने। देखिए, इस बार थोड़ा सा मामला जरूर इसमें बदलिएगा। इस बार जब दरोगा की वैकेंसी आएगी, तो दरोगा की वैकेंसी के पूर्व जो है, आप अपने आप को कैसे संयमित रूप से उस कार्यों को कर सकते हैं। क्योंकि देखिए, चूक कहां होता है। अब प्रीलिम्स पीटी की बात करें, मेंस की बात करें, और फिर फिजिकल की बात करें, ये तीनों को पैरेलली आपको बैलेंस मोड में रखना पड़ेगा। कुछ लोग क्या करते हैं, पीटी में ही सारे सिलेबस को कवर अप करना चाहते हैं। तो सारे सिलेबस को कवर अप करने की जरूरत नहीं है। जो आपका टू द पॉइंट सिलेबस है, उस सिलेबस पर आप काम करना शुरू कीजिए। काहे के लिए परेशान होने की जरूरत है? तो इसलिए ध्यान रखिएगा कि दरोगा की परीक्षा जब आएगी, तो उसको सिलसिलेवार तरीके से आपको अपने आप को रेडी करना पड़ेगा। पहले तो सबसे पहले प्रीलिम्स के लिए अपने आप को तैयार करना पड़ेगा। प्रीलिम्स की तैयारी का जो सिलेबस का डिमांड है, जो टू द पॉइंट सिलेबस है, ना तो आप मेंस के बारे में सोचिएगा, ना तो फिजिकल के बारे में सोचिएगा। पहले प्रीलिम्स के बारे में सोचिएगा। प्रीलिम्स क्लियर, तब फिर मेंस के सिलेबस को, क्योंकि देखिए दोनों के बीच में, प्रीलिम्स और मेंस के बीच में जो खासकर अंतर जो है सिलेबस का, बहुत ज्यादा नहीं है। हमको लगता है कि 90% एकदम कॉमन रहेगा उसका सिलेबस, और 10% में तफरका आता है। तो 10% के लिए आप अपने आप को पहले से रेडी करने की आवश्यकता नहीं है। पहले आप प्रीलिम्स दीजिए, अपना स्कोर देख लीजिए कि हम स्कोर के आसपास हैं। क्योंकि परीक्षा देने के बाद तो इतना पक्का हो जाता है कि हम प्रीलिम्स क्वालिफाई कर पा रहे हैं कि नहीं कर पा रहे हैं, और हमें लगता है कि अब उसका वेट आदमी को नहीं करना चाहिए। जैसे आप पीटी दे दिए तो मेंस की तैयारी की तरफ मुखातिब हो जाइए, और मेंस जब दे दीजिए तो फिजिकल का तैयारी वहीं से शुरू कर दीजिए। तो दरोगा का वैकेंसी अब आपके हाथ, मतलब हम फिर से बता रहे हैं, 45 से 60 दिन का बात आपके पास बचा हुआ है। 45 to 60 डेज, ये 2 दिन के अंदर, यानी 2 डेट के अंदर 45 से 60 दिन, हो सकता है 55 दिन में, 56 दिन में वैकेंसी आएगा। यह वैकेंसी आना ही है। दूसरा, अभी 1 सप्ताह के अंदर, या 2 दिन के अंदर, या 3 दिन के अंदर 2 वैकेंसी बीपीएसएससी जारी करेगी। तो घबराने की जरूरत नहीं है, बस बने रहिए। और सेल्फ स्टडी का, स्वाध्याय का कोई विकल्प नहीं है, उसको जरूर बरकरार रखिएगा। उसका कोई वैकल्पिक संसाधन नहीं है, कोई शिक्षण संस्थान का बात नहीं है। सेल्फ स्टडी कीजिए, किसी का भी मार्गदर्शन लीजिए और अपनी तैयारी को आगे बढ़ाइए। और रही बात, आप अपने आप को अभी से वार्म अप कैसे करेंगे, तो वार्म अप के लिए सबसे अहम आपके पास एक मुद्दा है। अगर आप अपने आप को वार्म अप करना चाहते हैं तो कुछ मत कीजिए, पुराना जो भी राइट डाउन नोट्स है सबको एक तरफ से हटाइए, नया 2-3 ठो कॉपी मोटा मोटा लीजिए और काम शुरू कीजिए।
कुछ प्रैक्टिस सेट जो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन उसको बनाइए, उसके चारों तरफ के सवालों को लिखिए, जितना एक दिन में हो सके कीजिए, फिर दूसरे दिन जितना बढ़ सके उसको बढ़ाइए और धीरे धीरे अपने सिस्टम को बढ़ाते जाइए। समय तब आएगा जब आप पूरी तरह से उसमें एडजस्ट कर जाइएगा और आपके काम में बढ़ोतरी हो जाएगा। यही तरीका है दरोगा की परीक्षा को निकालने का। अदरवाइज दूसरा कुछ बात आपके दिमाग में चल रहा होगा कि यहाँ के नोट्स, वहां के नोट्स, वहां का मटेरियल, यहाँ का मटेरियल, ये सब जुगाड़ कर लेंगे तो काम हो जाएगा। तो ध्यान रखिएगा, एग्जाम कंडक्ट कराती है बीपीएसएससी, अच्छों को पाला नहीं पड़ता इस एजेंसी का। ये जब क्वेश्चन ट्विस्ट करती है ना तो भूत उतारने का काम करती है और इसका सबसे मॉडर्न क्वेश्चन होता है और काफी बेहतरीन क्वेश्चन होता है। किसी सवाल पर आप दूसरा सवाल नहीं उठा सकते हैं। ये सीजीएल नहीं है जो फालतू का सवाल सब पूछता है, जो सिनेमा से संबंधित सवाल है, जो 1993 में कौन सिनेमा को मिला था, ये सब सवाल नहीं पूछता है। ये हमेशा रिलेवेंट सवाल पूछता है, उन सवालों को तवज्जो देता है जो सचमुच जिस सवाल में दम है। करंट अफेयर्स भी उन सवालों को जगह देता है जिसमें सचमुच उसमें दम हो। तो निश्चित तौर पर बिहार दरोगा की तैयारी के लिए कुछ बहुत ज्यादा मशक्कत करने की आवश्यकता नहीं है। जो बेहतरीन सवाल है, जो बेहतरीन पैटर्न है, उसी पैटर्न को आत्मसात करने की आवश्यकता है। तो फिर मिलेंगे आपसे, इसी एपिसोड को हम लोग आगे बढ़ाते जाएंगे। हम आगे भी आपको बताएंगे कि दरोगा के मेरिट में चूक कहां होती है, पीटी की परीक्षा में अपने आप को कैसे बैलेंस किया जाना चाहिए, मेंस की परीक्षा के लिए अपने आप को कैसे तैयार करना चाहिए और फिजिकल परीक्षा के लिए अपने आप को कैसे रेडी करना चाहिए। ये सारी बातों पर हम चर्चा करेंगे अगले वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।